जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में ITI सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर निमी पर आधारित टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है AC 3 फेज़ मोटर। अगर दोस्तों आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। 3 कला स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? इंडक्शन मोटर में स्लिप गति निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है निम्मी वालों ने, वो पूरी तरह से गलत है। मोटर में स्लिप परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? यह जो चित्र में दिखाया गया कंट्रोल सर्किट है, यह किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंचिंग कंट्रोल या इंचिंग नियंत्रण। यह जो चित्र में दिखाया गया सर्किट है, यह एक प्रकार का इंचिंग कंट्रोल सर्किट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री निकालने की गणना करने का सूत्र क्या है? जो मोटर में इलेक्ट्रिक डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है 180 इंटू पोलों की संख्या। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 इंटू पोलों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया यह मोटर का कोई किस प्रकार का स्टार्टर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। यह जो मोटर में स्टार्टर यूज किया जाता है, यह एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मोटर में तुल्यकालिक गति या RPM निकालने का फॉर्मूला होता है RPM बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी बटे पोलों की संख्या। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 इंटू F बटे पोलों की संख्या। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होती है? 10 HP की मोटर को चलाने के लिए फ्यूज दर की रेटिंग हमेशा 25 एम्पियर रखी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपर्क का नाम क्या है जिसे X के रूप में दर्शाया गया है? यह जो चित्र में X के रूप में दर्शाया गया संपर्क है, यह एक प्रकार का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या सहायक संपर्क कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यह एक प्रकार का सहायक संपर्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? AC मोटर में जो स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है, यह एक प्रकार की सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की
प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? मोटर में स्लिप परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100%। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NS माइनस NR बटे NS इंटू 100%। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंचिंग। यह जो चित्र में दिखाया गया सर्किट है, यह एक प्रकार का इंचिंग सर्किट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है? 3 फेस में वाइंडिंग के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वह 120 डिग्री रखा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 डिग्री। सिंगल फेस में फेस डिफरेंस होता है वह हमेशा 90 डिग्री रखा जाता है। 3 फेस में 120 डिग्री होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, यह मोटर के किस भाग का है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्लिप रिंग। यह जो चित्र में दिखाई गई एक्स के रूप में भाग है, यह मोटर में स्लिप रिंग होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्लिप रिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? यह एसी में किस प्रकार की वाइंडिंग की हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, होल कोयल वाइंडिंग, या इसे हम पूरे कुंडल वाइंडिंग कहते हैं। मोटर में जो इस तरह की वाइंडिंग की जाती है वह होती है हमारी पूरे कुंडल वाइंडिंग या होल कोयल वाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? चित्र में दिखाई गई है किस प्रकार की वाइंडिंग की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। यह जो मोटर में वाइंडिंग की जाती है, यह एक प्रकार की डायमंड वाइंडिंग की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र की गति रोटर की स्पीड के बराबर हो जाती है तो वह मोटर जो कहलाती है वह सिंक्रोनस मोटर, और उस गति को हम सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? यह जो चित्र में दिखाया गया है, यह मोटर का किस प्रकार का स्टार्टर कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। यह जो मोटर का स्टार्टर है, यह एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। हमें बताना है कि यह जो मोटर में वाइंडिंग का भाग है यह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खराद का धुरा, या इसे हम मैंड्रल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, खराद का धुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? मैंने आपको बताया है कि मोटर में इलेक्ट्रिक डिग्री या विद्युत डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोलों की संख्या। 180 इंटू पोल दे रखे हमें 6, 18 छक्का
108, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1080 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको इसमें विद्युत डिग्री निकालने का यह फॉर्मूला लगा देना है। इलेक्ट्रिक डिग्री निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू पोलों की संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों के जोड़ों का गणना करें। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। जो प्रति पोल जोड़ों की संख्या होगी वह इसमें 4 हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यह जो चित्र में दिखाया गया है यह मोटर का कौन सा स्टार्टर है। आप चित्र में देख सकते हो कि इसमें बाहर इस तरह से डेल्टा बना हुआ है और अंदर इस तरह से स्टार बना हुआ है, तो यह एक प्रकार का स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिच फैक्टर बराबर होता है बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। राइट आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। हमें इसमें जो है मोटर का आरपीएम निकालना है। आरपीएम बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पोलों की संख्या। तो 120 हो जाएगा, 50 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, पोलों की संख्या है इसमें 6 से इसे भाग कर देंगे, 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो इसका राइट आंसर हमारा 1000 आरपीएम आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1000 आरपीएम। आपको आरपीएम निकालने का यह फॉर्मूला लगा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें, जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4%। आपको इसमें स्लिप परसेंट निकालने का तो ये फॉर्मूला लगा देना है NS माइनस NR बटे NS। ये फॉर्मूला लगा देना है। आपका राइट आंसर सी आ जाएगा 4%। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला की स्क्वायर केज मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। राइट आंसर ए है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मर कार्य द्वारा। राइट आंसर डी, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मर कार्य द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है अपने रोटर पक्ष के
अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? राइट आंसर ए हो जाएगा कैस्केड संचालन। राइट आंसर ए है इसका कैस्केड संचालन। हमारा अगला क्वेश्चन है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर लॉस या कॉपर की कमी। अवरुद्ध रोटर परीक्षण में 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम हमेशा कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। मोटर में जो है नमी को बाहर निकालने के लिए मोटर को प्री हीटिंग या उसे गर्म किया जाता है ताकि मोटर के अंदर से नमी बाहर निकल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एसी मोटर में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा आंतरिक ग्राउलर या इसे हम इंटरनल ग्राउलर कहते हैं। इंटरनल ग्राउलर या आंतरिक ग्राउलर का उपयोग स्टार्टर वाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए आंतरिक ग्राउलर टेस्ट का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग हाई टॉर्क प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी मोटर से उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करना है तो वह हमारी मोटर होगी 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन है हमारा एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। राइट आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा मोटर के अति गर्म होने पर। मतलब जो हमारा यदि रोटर बार जो है खुला हुआ है तो जो हमारी मोटर होगी अति गर्म मतलब ओवरहीट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग मोटर को रिवाइंड करने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी बाम्बू या बांस। जो हमारी बाइंडिंग प्रक्रिया होती है जब हम किसी मोटर को बांधते हैं या उसमें बाइंडिंग करते हैं
तो बेजेज के रूप में हम हमेशा बांस का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट, मोटर को शुरू करने से पहले हम उसमें पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करे। मतलब जो हमारा इस तरह से रोटर होता है, इस रोटर में तिरछे स्लॉट को काटे जाते हैं। तिरछे स्लॉट इसलिए काटे जाते हैं ताकि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पादन कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है? मोटर में नो लोड टेस्ट पर हमेशा आयरन लॉस निकाला जाता है। जो हमारा नो लोड टेस्ट होता है, नो लोड टेस्ट पर हमेशा आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। फुल लोड पर हमेशा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। राइट आंसर डी है इसका, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊंची स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए। राइट आंसर डी है इसका, ऊंची स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर में फिट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार से डेल्टा में बदले। जो हमारी मोटर होती है, मोटर में जो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें टाइमर का कार्य होता है कि पहले यह टाइमर मोटर को स्टार में चलाएगा, फिर बाद में यह टाइमर मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टार से डेल्टा में बदलने का काम टाइमर का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मैगर। मैगर का उपयोग मोटर के अंदर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मैगर का उपयोग हमेशा उच्च प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट। यह जो वाइंडिंग की हुई है, इस वाइंडिंग में जो टेस्ट किया गया है वह ध्रुवता टेस्ट किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? राइट आंसर डी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। मतलब जब मोटर स्टार्ट होती है तो वह पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना करंट अधिक खींचती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी आरोपित आवृत्ति बदलकर। मतलब अगर हमें मोटर के स्टेटर की स्पीड को
कंट्रोल करना है तो हमें जो है आरोपित आवृत्ति को बदलना पड़ेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। मतलब जो यह चित्र में दिखाई गई इंडक्शन मोटर के स्पीड को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैस्केड संचालन विधि। मतलब यह जो चित्र में दिखाई गई विधि है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की, यह एक प्रकार की कैस्केड संचालन विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टेटर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। राइट आंसर डी हो जाएगा, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। राइट आंसर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। हमारा अगला क्वेश्चन है लेदरोइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। राइट आंसर डी, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। जो हमारा लेदरोइड पेपर होता है मोटर में हम इंसुलेशन के लिए लेदरोइड पेपर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यह एक प्रकार का बहुत अधिक कुचालक और बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति प्रदान करता है लेदरोइड पेपर। हमारा अगला क्वेश्चन है कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, टेरेलिन धागा। टेरेलिन धागे का उपयोग कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में टेरेलिन धागे का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम मोटर को बांधते हैं तो मोटर में वाइंडिंग को बांधने के लिए टेरेलिन धागे का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। राइट आंसर डी हो जाएगा। एसी में जब एसी मोटर में वाइंडिंग करते हैं तो कफिंग के लिए इंसुलेशन हमेशा कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। जो हमारी एसी मोटर में वाइंडिंग की जाती है उसमें जो कोयल होती है तो वह कोयल हमेशा श्रेणी में जोड़ी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति कला की संख्या 1 से अधिक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 स्लॉट 36 कोयल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कोयल की संख्या प्रति पोल प्रति कला की गणना करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 कोयल प्रति कला प्रति पोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 कोयल प्रति कला प्रति पोल। हमारा अगला क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। चित्र में दिखाई गई है किस प्रकार की रिवाइंडिंग प्रोसेस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड वाइंडिंग या हाथ से लपेटना। यह जो चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग है यह एक प्रकार की हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग दिखाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है
3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलर का कार्य क्या है? इसमें जो यह कॉलर दिखाया गया है इसका क्या कार्य होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। मतलब यह जो कॉलर यूज किया जाता है इसका कार्य होता है कि क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवीसी कवर प्रकार। राइट आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओवरहैंगिंग कॉयल और योक के बीच। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ओवरहैंगिंग कॉयल और योक के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड का उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग 3 कला घरेलू वायरिंग में जो पैनल बोर्ड होते हैं, पैनल बोर्ड का उपयोग 3 कला घरेलू वायरिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP स्क्वायर केज मोटर द्वारा निर्मित बला घूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 36.6 न्यूटन मीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, 36.6 न्यूटन मीटर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? राइट आंसर सी हो जाएगा, सिक्के का स्लॉट। यह जो रोटरी स्विच है यह एक प्रकार का सिक्के का स्लॉट है। अगला क्वेश्चन है, 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बला घूर्ण को बढ़ाए। बला घूर्ण या टॉर्क को बढ़ाने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। राइट आंसर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग का नाम क्या है? चित्र में दिखाई गई यह किस प्रकार की वाइंडिंग है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरछी वाइंडिंग। यह जो चित्र में दिखाई गई यह की गई वाइंडिंग है, यह एक प्रकार की तिरछी वाइंडिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। मतलब यदि पोल पिच जो हमारी कुंडली पिच होती है, जो हमारी कुंडली पिच है वह पोल पिच से कम है तो वह वाइंडिंग शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग कहलाएगी।
हमारा अगला क्वेश्चन है 3 क्लास सेकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। राइट आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा। रिंग डायग्राम या अंगूठी का आरेख। यह जो वाइंडिंग की गई है यह एक प्रकार की रिंग डायग्राम वाइंडिंग की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला 36 स्लॉट 12 कोयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। राइट आंसर सी 6 स्लॉट। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 6 स्लॉट। हमारा अगला क्वेश्चन है कोयल प्रति पोल प्रति कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? राइट आंसर सी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वितरित वाइंडिंग। राइट आंसर सी वितरित वाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? राइट आंसर बी हो जाएगा प्रतिरोध परीक्षण। यह जो चित्र में दिखाया गया टेस्ट या परीक्षण है यह एक प्रकार का रेजिस्टेंस टेस्ट या प्रतिरोध परीक्षण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है बी उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नहीं चलेगी। राइट आंसर ए हो जाएगा विल नॉट रन नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। यदि मोटर में 3 फेज आ रहे हैं आर वाई बी, इन 3 फेज में से एक फेज जो है चला जाता है तो हमारी मोटर 2 फेज हो जाएगी। 2 फेज होने पर मोटर धीरे धीरे चलेगी और लास्ट में जल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। मतलब यदि मोटर में 3 फेज आ रहे हैं आर बाई बी, यदि एक फेज विफल हो जाता है या चला जाता है तो मोटर 2 फेज हो जाएगी। 2 फेज होने पर मोटर धीरे धीरे चलेगी और लास्ट में मोटर जल जाएगी या इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुचित कलाक्रम। राइट आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। राइट आंसर डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन या शॉर्ट सर्किट
हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी इंडक्शन मोटर की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओवर करंट या अति धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट पर क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, मोटर बहुत कम गति से चलती है। मतलब जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इसका रोटर खुला होता है तो मोटर बहुत कम गति से चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज़ लगातार उड़ने का क्या कारण है? राइट आंसर डी हो जाएगा, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। अगर मोटर बार बार फ्यूज़ या कटआउट उड़ा रही है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन है, इसलिए मोटर बार बार फ्यूज़ को उड़ा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला इंडक्शन मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। मतलब कोई हमारी मोटर 3 फेज़ की है, आर बाई आर, ये हमारा आर बाई बी फेज़ है। अगर एक फेज़ मोटर का उड़ जाता है तो मोटर 2 फेज़ हो जाएगी। 2 फेज़ होने पर मोटर जो है धीरे धीरे चलेगी और तुरंत रुक जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज़ मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज़ प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? राइट आंसर सी हो जाएगा, OLR की गलत सेटिंग। OLR की गलत सेटिंग होने पर प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप हो जाएगी हमारी मोटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लावर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड तेज़ी से कंपन करेगा। हमारा एक इस तरह से ग्राउलर होता है, ग्राउलर के ऊपर इस तरह से आर्मेचर रखा जाता है, आर्मेचर के ऊपर हेक्सा ब्लेड रखा जाता है। अगर इस आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट है तो यह हेक्सा ब्लेड तेज़ी से कंपन करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यह जो आर्मेचर है यह पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड तेज़ी से कंपन करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।